एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीमेन एंड इट्स फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। तो फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की क्लासेस चल रही थी हमारी, जिसमें हम टोटल पार्ट 8 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 8 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। हम बात कर रहे हैं सीमेन की आज, जिसके बाद में जो पार्ट्स आएंगे उनमें हम सलाइवा की बात करेंगे। अदर जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज भी यहाँ पर रखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर का जो कंटेंट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीमेन होता क्या है। व्हाट इज सीमेन? तो सीमेन की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये एक ह्यूमन बॉडी फ्लूइड है जो ह्यूमन मेल्स में प्रेजेंट होता है। अब ये एक तरीके का विस्कस म्यूसिलिजिनियस फ्लूइड है। देखिए, विस्कस होता है जो कि फेंट येलो कलर में होता है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है जिसको हम सेमिनल ओडर भी बोलते हैं। ठीक है, एक अजीब सी इसकी स्मेल होती है जो कि सेमिनल ओडर बोलते हैं। एक अलग से कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है। देखिए, वॉल्यूम इसका कितना होता है? 3 ml पर एजैकुलेशन वॉल्यूम में होता है। और हर पर ml में 50,000 से लेके 3,50,000 तक स्पर्मेटोजोआ होते हैं। जो सीमेन होता है उसमें स्पर्मेटोजोआस प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसके बाद में ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे डिस्कशन इस पे हम करेंगे। अब जो सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन क्या है? एक विस्कस म्यूसिलिजिनियस लिक्विड है जो कि फेड येलो कलर में प्रेजेंट होता है। सेमिनल ओडर इसकी होती है। ये तो क्लियर हो गया सबको। अब सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें स्पर्मेटोजोआ होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 10% इसमें स्पर्मेटोजोआ है, 90% सेमिनल प्लाज्मा है और लेस देन 1% एपिथेलियल सेल्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। कंपोनेंट्स ऑफ सीमेन, ल्यूब्रिकेटिंग प्रोटीन है यहाँ पे, 5% वल्बो यूरेथ्रल एंड यूरेथ्रल ग्लैंड्स का यहाँ पे सेक्रीशन है, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन है और 65% सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इसके बाद में स्पर्मेटोजोआ कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सीमेन के अंदर जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं स्पर्मेटोजोआ का ही आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये है स्पर्म। ठीक है, अब स्पर्मेटोजोआ इज प्रोड्यूस इन टेस्टिस। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है स्पर्मेटोजोआ? टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन मेल्स के टेस्टिस में ये प्रोड्यूस होता है एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये सब आपने जो है अपने 11th या 12th क्लास में पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। ये प्रोसीजर आपने पढ़ी होगी। अब जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें लिपिड्स, प्रोटीन लाइक प्रोटामीन्स एंड हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम डिहाइड्रोजिनेज और ट्रांसअमीनेज बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ की टोटल लेंथ की बात करें, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 50 माइक्रॉन्स की। कितनी? 50 माइक्रॉन्स। माइक्रॉन्स जो है वो यूनिट है मेजरमेंट की, स्पर्म के मेजरमेंट की। अब इसका हेड जो है वो फ्लैट होता है, ओवल शेप्ड होता है। ये इसका हेड है, ये हेड है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, फ्लैट है और ओवल शेप्ड होता है। इसका यहाँ पे डायमेंशंस भी दिए हैं। 4.6 इसकी लेंथ है, 2.6 इसकी विड्थ है और थिकनेस जो है इसकी 1.6 माइक्रोन है। न्यूक्लियस जो है वो मेजर पोर्शन ले रहा है। आप देखो, ये न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, मेजर पोर्शन कवर कर रहा है। ठीक है, हेड के अंदर। फिर इसमें टेल होती है जो कि आपके मूवमेंट में, ठीक है, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है। ये मिडिल पीस होता है, यहाँ पर टेल होती है, फ्लैजेलम जिसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये नेक होती है, इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, यहाँ आगे एक्रोसोम होता है, ये हेड होता है। क्लियर? इसमें ये जो आपको ये ऑरेंज कलर की दिख रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, क्योंकि उसको मूवमेंट करना है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड पे। फोरेंसिक में क्या इंपॉर्टेंस है सीमेन की? सीमेन एज अ फोरेंसिक एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है?
तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें सीमेन किस टाइप के केसेस में मिल सकता है। तो सीमेन हमें मिलेगा बेसिकली असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, मिसयूज के केसेस में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो। There is a need for detection of sperm and semen even if present in small quantity। अगर कोई sexual assault का केस है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि आप एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको वहाँ पे सीमेन के सैंपल्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट हो, पर अगर वो प्रेजेंट है तो वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने हों, कलर डैमेज स्पॉट्स हों कि कलर जो है वो उड़ चुका है, कितने भी पुराने जो स्पॉट्स होते हैं अगर वो आपको मिलते हैं तो आप उसमें स्पर्मेटोजोआ डिटेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि भाई जो सीमेन है वो एज अ फोरेंसिक एविडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में फॉर डिटेक्शन ऑफ सीमेन or for detection of sperm and semen are the most dependable markers for investigation and rape। अगर रेप का केस है, सोडोमी, वेस्टैलिटी, सेक्सुअल पुट टू डेथ एंड सो ऑन, ठीक है। बेसिकली सारे सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं, इस तरीके कोई भी केसेस हैं तो उसमें सीमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटेक्ट करना। इसके बाद में इन फोरेंसिक ऑब्जर्वेशन semen can be sensed by the existence of enzyme acid phosphatase। The test is not absolute proof। मतलब यहाँ ये लिखा हुआ कि भाई एक टेस्ट होता है एसिड फॉस्फेटेज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक नहीं, हम सारे देखेंगे, प्रिजम्पटिव टेस्ट भी, कंफर्मेटरी टेस्ट भी, हम सारे टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब सीमेन को कैसे कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, पैक करना है, कैसे भेजना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको सीमेन ड्राई स्टेट में मिला है, हमें ये पता या तो ड्राई मिलेगा या वेट मिलेगा या वॉल पे मिलेगा या बेडशीट पे मिलेगा, क्लॉथ पे मिलेगा या फिर विक्टिम की बॉडी पे मिलेगा, इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो अगर मान लो आपको ड्राई मिला है तो उसका स्वैप करेंगे अपन। पहले स्वैप कैसे करेंगे, अगर नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस है तो आप कोई भी कॉटन ले लो, क्लॉथ ले लो, स्टेराइल कॉटन हो, उसको वाटर में डिप करके आपको रब करना है, रोटेट करना है। कॉटन लेना है, उसको वाटर में डिप करना है, स्टीन के ऊपर आपको रब करना है, ठीक है। फिर उसको एयर ड्राई करना है और उसको पैक कर लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद में आप कट भी कर सकते हो। मान लो कपड़े पे है, टी शर्ट पे है, बेड शीट पे है, कहीं पे है, आपको दिख गया है तो आप उस पार्ट को कट करके भी ले जा सकते हो। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं सीमेन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई आपको बहुत सारा अमाउंट में नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं है ये, है ना, आपको थोड़ा मिलेगा, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। समझ में आ गया। अब इसके अंदर स्क्रैप कर सकते हो आप, स्क्रैप जैसे आप ब्लड स्टेन को स्क्रैप करते हो ऐसे ही आप इसको भी स्क्रैप कर सकते हो, ड्रगिस्ट फोल्ड बना के रख सकते हो। लिफ्टिंग कर सकते हो आप, ठीक है। लिफ्टिंग वर्क्स फॉर नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस लिफ्टिंग, जैसे नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेसेस हैं तो आपने ऐसे अपना वो लिया, लिफ्टिंग टेप लिए, जैसे आप फिंगरप्रिंट में लिफ्टिंग करते हो ऐसे ही आप उसमें लिफ्टिंग कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है, बट यूजुअली आपको जो है ड्राई या वेट स्टेन्स मिलते हैं तो आप कट कर लेते हो या वो कर लेते हो। फिर दूसरी चीज, अगर आपको वेट मिला है तो अगेन स्वैप करोगे, ठीक है। स्वैप कर लो भाई, कॉटन स्वैप बना लो, रख लो, ठीक है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वैप कर लो, खत्म हो गई बात, सिंपल सी चीज है, उसको आप पैक कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको कॉन्डम्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप पूरा के पूरा कॉन्डम को सिक्योर कर लो, टाई कर लो और फिर उसको कंटेनर में रख के रेफ्रिजरेटर में ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, और जल्दी से जल्दी पहुंचना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल हो जाता है। फिर वेरियस अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं। मान लो विक्टिम की बॉडी पे है तो एक विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट किट आता है, स्टैंडर्डाइज्ड किट आता है जो आप यूज कर सकते हो विक्टिम की बॉडी से सैंपल कलेक्ट करने में, या डॉक्टर्स जो है वो यूज कर सकते हैं विक्टिम की बॉडी से सैंपल्स कलेक्ट करने में। ये इस तरीके का जो किट है वो रहता है, तो वो पैक करके आपको सैंपल्स दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई। प्रिजर्व कैसे करोगे भाई, रेफ्रिजरेटर में रखना है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, जिससे कि जो सील्ड कंटेनर को आप रेफ्रिजरेट करोगे तो उसमें जो स्पर्मेटोजोआज हैं वो आपको वैसे की वैसे कंडीशन में मिलेंगे। आप रेफ्रिजरेट कर लो या फिर डायरेक्ट फ्रीज ही कर लो, ठीक है। अच्छे सील्ड कंटेनर में उसको आप सील कर सकते हो जिससे कि वो डिग्रेड ना हो। क्लियर है। इसके अंदर पैकेजिंग तो सिंपल सी है भाई, आप जो है अप्रोप्रिएट कंटेनर्स हो, पेपर बैग्स हो, एनवेलप्स हो, प्लास्टिक्स हो, इन सबको यूज कर प्लास्टिक्स अवॉइड करना है, सॉरी
प्लास्टिक्स अवॉइड करने में कि वो रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। कंटेनर्स, पेपर बैग्स, एनवलप से आप यूज कर सकते हो। प्लास्टिक्स में यूजुअली मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको क्लियरली डॉक्यूमेंट करना है, आप जो भी पैक करोगे उसके ऊपर लेबल लगाना है, सारी की सारी डिटेल्स लिखनी है, केस नंबर, पुलिस स्टेशन, डेट, कलेक्शन, किसने कलेक्ट किया है, विटनेस का नाम, सब कुछ आपको उस पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। कलेक्शन, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग हो गई, पैक वैक करके आप FSL भिजवा दो। अब हमारा टाइम आता है एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि हमें देख के क्या समझ में आ रहा है। तो हम नेकेड आई से, ठीक है, इंक्लूड विजुअल एग्जामिनेशन, नेकेड आई से हम सेमिनल स्टेन्स को जनरली ढूंढेंगे, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, येलोइश टिंट में एंड डार्कर बॉर्डर डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड थिकनेस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। डार्कर बॉर्डर हो सकती है, येलोइश टिंट में देखने को आपको मिल सकते हैं स्पॉट्स, ठीक है। अब एक चीज और, अगर सीमेंट ड्राई हो गया है ना, तो वो जो जहां पे भी सीमेंट था, कपड़े पे था, टी शर्ट पे था, बेडशीट पे था, कहीं पे भी था, वो पार्ट क्या है, ड्राई होकर स्टिफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं स्टिफनेस दिख रही है तो वहां ड्राइड सीमेंट स्टेन हो सकते हैं, ये भी हमें विजुअली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हम यूवी लाइट का यूज करके भी देख सकते हैं, हमें उसके थ्रू भी दिख सकता है। तो ये तो हो गया विजुअल एग्जामिनेशन। हमने विजुअल एग्जामिनेशन कर लिया कि भाई सीमेंट है या नहीं है, हमने देख लिया, उससे यूवी लाइट से देख लिया, नेकेड आई से देख लिया, सब कर लिया। अब हम टेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें आता है एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट। एसिड फॉस्फेटेज में इसको हम सोडियम अल्फा नेफ्थाइल फॉस्फेट मेथड भी बोलते हैं। रिएजेंट की बात करेंगे, क्या क्या रिएजेंट लगेंगे आपको। बफर चाहिए होगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटिक एनहाइड्रस और डिस्टिल वाटर। ये आपको 1 ml, ये 2 ग्राम, ये 100 ml आपको लेना है। अब इसके बाद में ध्यान से सुनना क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें आप स्टेप 1 रिएजेंट बनाओगे और स्टेप 2 रिएजेंट बनाओगे। 2 रिएजेंट यहाँ पे आपको बनाने हैं, ये देखो, स्टेप 1 ए रिएजेंट, बी रिएजेंट, ठीक है। कैसे बनाने हैं ये देखना। आपने बफर लिया 50 ml, सोडियम अल्फा नेफ्थाइल 126 mg, ठीक है, ये आपने ले लिया स्टेप 1 रिएजेंट। स्टेप 2 रिएजेंट में फिर से बफर लिया 50 ml, नेफ्था डायजो ब्लू बी, ठीक है, ये डाई है, ये लिया आपने 200 mg। ध्यान रखना यहाँ पे मेंशन है 0.25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होना चाहिए, 0.25% वेट बाय वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, स्टेप 1 रिएजेंट हो गया हमारे पास में, स्टेप 2 रिएजेंट हो गया हमारे पास में। अब क्या करना है, अब प्रोसीजर पे ध्यान दो। स्टेप 1 और स्टेप 2 रिएजेंट ज्यादा अमाउंट में बना सकते हो आप उसको टेस्ट ट्यूब में रख के फ्रोज कर सकते हो, फ्रीज कर लो, वो आपके लंबे टाइम तक में काम आ सकते हैं। प्रोसीजर क्या होती है, आपने छोटा सा पीस लिया, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, आपने वो पीस लिया, जैसे 2x2 mm का आपको जो है सेमिनल स्टेन मिला सस्पेक्टेड मटेरियल पे, तो आप तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने वॉटमैन फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर जो सस्पेक्टेड पीस ऑफ स्टेन है, जितने भी आपको लग रहा है ये कपड़ा है इसमें स्टेन हो सकता है, तो आपने उसको कट करा, वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर आपने उसको रख दिया, ठीक है। ये तो आपने ले लिया, आपको जिसपे शक है, मतलब जो आपको सैंपल है कि आपको इस पे टेस्ट लगाना है, इसके साथ में आपको कंट्रोल भी रखने, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और अनस्टेन्ड कंट्रोल्स भी प्रेजेंट हो, जिससे कि आप उनसे कंपैरिजन कर सको, ये भी रखना जरूरी है। अब देखो, आप क्या करोगे, इस वॉटमैन पेपर पे 1 से 2 ड्रॉप रिएजेंट 1 डालोगे और रिएक्ट करने के लिए वेट करोगे 30 सेकेंड का। इस स्टेज पे कोई भी कलर डेवलप नहीं होगा। तीसरा स्टेप क्या करोगे, आप रिएजेंट 2 का 1-2 ड्रॉप डालोगे, 10 सेकेंड आप वेट करोगे। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है पर्पल कलर देखने को मिलेगा, जो कि सीमेंट को इंडिकेट करता है। रिएजेंट 1 डालने पे कोई कलर नहीं आना चाहिए, रिएजेंट 2 डालने पे आपको पर्पल कलर देखने अगर मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि सीमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसके बाद में एक और टेस्ट आता है जिसे हम कोलिन टेस्ट बोलते हैं। कोलिन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपको कि सीमेंट के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री कोलिन प्रेजेंट होता है। ये कहता हम उसी के लिए टेस्ट लगा रहे हैं। 1896 में फ्लोरेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो ह्यूमन सेमिनल एक्सट्रैक्ट होता है, अगर आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हो, स्लाइड पे लेके आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करते हो, तो आपको ब्राउन क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि सीमेंट जो है वो प्रेजेंट है। बात समझ में आई, किसने,
फ्लोरेंस ने कहा था ये बात को, ठीक है। अब इसके बाद में ये भी प्रिजम्पटिव टेस्ट है, ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, तो इस मेथड को जो है आगे जाके बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि भाई ये एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, हम नहीं मान सकते, तो डेफिनेटली ये हम प्रिजम्पटिव टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड आती है जिसमें हम बोलते हैं फ्लोरेंस क्रिस्टल टेस्ट फॉर कोलिन। अगेन हम कोलिन के लिए ही टेस्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चाहिए पोटेशियम आयोडाइड 1.65 ग्राम, आयोडीन 2.54 ग्राम, डिस्टिल वाटर 30 ml। ये आपने ले लिया इतना। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे प्रोसीजर देखो, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ सस्पेक्टेड सेमिनल स्टेन एंड डिस्टिल वाटर। जो आपको वो मिला है, सेमिनल स्टेन मिला है, आप उसको डिस्टिल वाटर के साथ में मिक्स करके एक एक्सट्रैक्ट बना लोगे, ठीक है। अब आप एक स्लाइड लो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लो, ये हम मानेंगे, ये हमने एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ली, हमने क्या करा, इसके ऊपर सैंपल डाला अपना, जो हमने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करा, उसके ऊपर हमने कवर स्लिप डाल दी, ठीक है, बहुत कम वो डालना है आपको। अब क्या करो, कवर स्लिप डालने के बाद में आप एक ड्रॉप फ्लोरेंस रिएजेंट डाल दो, ठीक है, एक ड्रॉप फ्लोरेंस रिएजेंट डाल दो अपोजिट एज पे से, और बस उसको धीरे धीरे कवर स्लिप के नीचे जाने दो, ठीक है। जब वो चला जाए, जब वो प्रॉपर तरीके से चला जाए, तो आप इस स्लाइड को 100x पे माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देखो, तो आपको ब्राउन रोम्बिक या फिर निडल शेप्ड क्रिस्टल दिखेंगे कोलिन पेरियोडाइट के, जो कि सीमेन को इंडिकेट करते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अब हमें कंफर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब हमें कोई टी शर्ट मिली है, मान लो इस तरीके से, जिसमें पता है कि सेमिनल स्टेन्स जो है वो प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल पोर्शन कट करेंगे, इसको हम डिस्टिल वाटर के साथ में एक जो है एक एक्सट्रैक्ट तैयार करेंगे, ठीक है। हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको वॉटेक्स करेंगे, जेंटली वॉटेक्स करना है हमें, जिससे कि जो है प्रॉपर कपड़े में से, फाइबर्स में से हमें जो है सीमेन जो है वो मिल जाए। तो हमने वॉटेक्स कर लिया उसको हल्का सा जेंटल। अब क्या करा, हमारे पास में एक सस्पेंशन मिल गया है, हमने उसको अगेन स्लाइड लेंगे, हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड के ऊपर हमने डाल दिया हमने स्लाइड के ऊपर। अब इसको हम क्या करेंगे, एवेपोरेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। ये एवेपोरेट हो गया, पानी डिस्टिल वाटर एवेपोरेट हुआ, ऐसे में नहीं होता एवेपोरेट, वो एवेपोरेट हो गया, और हम उसको हल्की सी लो हीट पे फिक्स कर लेंगे। स्लाइड को हमें फिक्स करना है। अब हमने स्लाइड फिक्स कर ली अपनी, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अभी जब आप देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कलरलेस होता है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डाई करना पड़ेगा। जब आप डाई करते हो तो यहाँ पे आप डाई कैसे करोगे, एक चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियर फास्ट रेड एक कंपोनेंट होता है, एक डाई है, जो कि न्यूक्लियस, स्पर्मेटोजोआ में जो न्यूक्लियस है उसको रेड कलर के डाई में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इस डाई का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको जो है जो इसका न्यूक्लियस होता है वो रेड कलर में आपको दिखने लगता है, ठीक है, वो स्टेनिंग हो जाती है, तो इजी हो जाता है आपको देखने के लिए। जो इसका एक्रोसोमल कैप होता है ना, मैंने देखा था एक्रोसोम प्रेजेंट है एकदम हेड पे, एक्रोसोमल कैप जो प्रेजेंट था, और वो पिंक रेडिश कलर में आपको दिखने लगेंगे। जो स्पर्म की टेल होती है वो आपको ब्लू ग्रीन कलर में दिखने लगेगी। अब ये दिखने लगा, अब जाके आप इसको देखोगे, इसके नीचे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के नीचे जब आप देखोगे, तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि ब्लू ग्रीन और रेड कलर की न्यूक्लियस में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर आपको उस तरीके का दिख रहा है तो क्रिसमस ट्री टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यानी कि स्पर्म यहाँ पे कंफर्म होता है, क्योंकि हमें पूरा स्ट्रक्चर दिख गया। अगर नहीं दिख रहा है तो यानी कि स्पर्म प्रेजेंट नहीं था, ये सीमेन नहीं है। दैट इज वेरी सिंपल। तो आप ये कर सकते हो, यही टेस्ट होते हैं। प्रिजम्पटिव टेस्ट, तीन मैंने प्रिजम्पटिव टेस्ट बताया आपको। कंफर्मेटरी टेस्ट में माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट लेना है, स्लाइड में डालना है, उसको एवेपोरेट कर देना है, थोड़ा सा लो हीट पे हीट करना है, उसमें डाई डालना है। डाई डालने के बाद में फिर आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको जो है ब्लू ग्रीन कलर की टेल पोर्शन, मिडिल से टेल, और रेड कलर का जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है हेड पर, वो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। अगर तो वो स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का कंफर्मेशन देता है, यानी कि यहाँ पे सीमेन प्रेजेंट था, ये कंफर्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? यही टेस्ट होते हैं, सिंपल से होते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही में हम आगे के लेक्चर्स भी लेकर बहुत जल्दी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।